आई मीन इस एज में आपके कोई बहुत क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स तो शायद नहीं है जो शायद साथ में कैट दे रहे हैं, अगर है भी तो देर इज़ नो नीड फॉर यू टू ब्लाइंडली ट्रस्ट वट एवर दे आर सेइंग कि भाई उनके अगर स्कोर्स अच्छे आ गए या उनकी पढ़ाई बहुत हो गई है तो हो सकता है बहुत लोग इनमें से झूठ बोल रहे हैं, राइट। कितना लंबा ब्रेक, सो व्हेन यू से फ्यू डेज प्रोबेबली दैट वुड बी थोड़ा शायद बड़ा हो जाए, सो मे बी यू कैन टेक एन इवनिंग ऑफ कि मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि भाई ये इवनिंग मेरे लिए ब्रेक है। थिंक ऑफ मल्टीपल एग्जांपल्स जिन्होंने एमबीए नहीं कराए, एमबीए की तैयारी करी थी, कैट की तैयारी करी थी, दे वर फेलियर्स इन कैट। एक हिंदी वर्ड है हवा। कहते हैं कि जिंदगी के किसी भी इवेंट को अगर आपने हवा बना दिया तो वो आपके ऊपर सवार हो जाता है। क्या आपने कैट को हवा बना दिया है? आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे कि कैट को कितनी इंपॉर्टेंस दे या ना दे ताकि वो आपके मेंटल हेल्थ के साथ में खेले। आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में जानेंगे कि कैट से पहले कैट को कैसे जीता जाए by winning your minds, by winning your brains. So a very warm welcome Bhushan sir over here. एक सबसे बड़ी परेशानी जो कैट एग्जाम लाता है वो है मेंटल हेल्थ। मैंने देखा है और पता नहीं ये सच है या गलत, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट दे लैंड अप ऑन द स्कोर्स लाइक 70 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल। आखिरी में उनसे पूछा जाता है कि क्या हो गया तो वो आंसर नहीं कर पाते हैं। उनके मेंटर्स बोलते हैं you do not have the examination temperament. Correct. So in particular students के लिए आपकी क्या एडवाइस है? I think you need to understand कि अभी currently what is the mental headspace that you are in. So let me explain this term mental headspace. A lot of times you will realize कि you feel good about your own self. You are positive. Even if you are getting less marks, you have this enthusiastic approach कि यार मैं और मेहनत करूँगा, अगली बार ज़्यादा ले आऊँगा। वर्सेस थॉट प्रोसेस जहाँ पर आप बहुत डिजेक्टेड फील करते हो, यार मेरे स्कोर्स तो अब कभी इंप्रूव नहीं होने वाले, मेरा कैट में नहीं होगा तो मेरा आगे क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है, अभी तो जो चल रहा है बस चल रहा है, आई हैव नो आइडिया वेयर एम आई गोइंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप आउट ऑफ द टू सेकेंड थॉट प्रोसेस में करंटली हो देन दिस इज़ गोइंग टू एक्सासर्बेट फर्दर। तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आपकी सिचुएशन इससे और वर्स ही होती जाएगी। जितना जल्दी आप इससे बाहर निकल सकते हैं the better it is, and therefore when we say mental temperament, it is our ability to handle pressure cooker based situations with a lot of calm, poise and finesse, where we are able to understand कि यार what is going wrong, what is it that I can do to improve and then leave it at rest. मतलब इसके beyond आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो overthink करना और खुद को unnecessarily trouble करना because of that thought is probably a recipe for disaster which a lot of students are unable to understand. आपके इसी आंसर से मैं एक वर्ड पिकअप कर रहा हूँ, ओवरथिंक करना। Right. So as they say, you overthink and ruin the things. Right. And एक जो पेडागॉगी में हमको बताया जाता था कि एनालिसिस और ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। Correct. lot of students overthink in studies. Correct. They are doing lot of analysis जो पैरालिसिस की तरफ उनको लेके जा रहा है। How to check that part? Think of it this way कि there is an interesting fallacy in logic as well called as slippery slope fallacy. Okay. So slippery slope क्या कहता है कि आप अगर एक स्टेप नीचे गिर गए तो अज्यूम कर लेते हो कि फिर इसी लाइन्स पे सेकंड स्टेप भी गिरोगे, थर्ड भी गिरोगे और आप पूरा ही गिर जाओगे। तो स्लिपरी स्लोप का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर वाज अ स्टूडेंट हु हैड डन रियली वेल, वाज इम्प्रूविंग हिज मॉक स्कोर्स। 2 मॉक्स कंसिस्टेंटली उसके खराब आ गए। ही स्टार्टेड फीलिंग कि यार मेरे कम होते जा रहे हैं, मेरा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। थर्ड मॉक में भी कम आ गया एंड ही बिलीव्ड कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब इससे मेरा कैट का स्कोर बिगड़ जाएगा। कैट का स्कोर बिगड़ जाएगा तो मैं शायद टॉप 20 स्कूल से एमबीए नहीं कर पाऊंगा, टॉप 20 स्कूल से एमबीए नहीं कर पाऊंगा तो आगे जिस तरह की ग्रोथ या एक्सपेक्टेशन मेरी फैमिली की है वो मीट नहीं हो पाएगी। अगर वो मीट नहीं हुई तो मैं उनको चेहरा कैसे दिखाऊंगा। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट माय फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स हैव। मेरे सारे कज़न, रिलेटिव्स, आसपास के दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बांधे हुए हैं। मेरी खुद से अपनी एक्सपेक्टेशंस है, अरे भाई 2 मॉक में स्कोर कम हुए तेरे। एंड जनरली राइट, दिस इज दुनिया नहीं खत्म हो गई। हाँ, दुनिया ही खत्म हो गई, एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो स्लिपरी स्लोप फैलेसी है, प्लीज अवॉइड। तो अगर आप इस फेज में हैं जहाँ पर इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स कि भाई एक छोटा सैम्पल स्पेस लेकर आप उसको एक्सट्रैपुलेट कर रहे हो फॉर योर एंटायर लाइफ, दैट इज अगेन समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एट ऑल।
तो आप ये सोच ले. तो व्हेन यू से ओवर थिंक वाला पार्ट, कमिंग टू दैट, दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग. राइट. तो एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन कब आती है? जब ये ओवर थिंकिंग उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए. अगर आप सिर्फ एनालिसिस में इतना सोच रहे हैं कि मेरे मॉक के स्कोर्स कम क्यों आए, क्या मैं उसमें इंप्रूव कर रहा हूँ, अगली बार कम आए कोई बात नहीं, क्या मैंने गलतियां रिपीट तो नहीं करी? I mean, mistakes will happen. Right. The thing is, you should not repeat your same mistakes. Right. तो आपको सिमिलर गलतियाँ फिर से दोहरानी नहीं है, सिंपल रखना है चीज़ों को. And just like, I mean, I am a big fan of sports, so I tend to give a lot of analogies of sports. Think of it कि अगर किसी बैट्समैन के कंसिस्टेंटली स्कोर्स नहीं आ रहे, राइट, फेलियर्स हो रहे हैं, भाई 4-5 इनिंग्स हो गई, एक 50 भी नहीं बनी है. विराट कोहली के तो 3 साल खराब थे. हाउ टू बाउंस बैक. आप अगर ओवर थिंक करोगे तो और ट्रबल में जाओगे. जस्ट ट्राई एंड सी कि मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ अपनी टेक्निक में, प्रिपरेशन में, एंड वर्क ऑन इट, एंड यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिलेशंस में होते हैं, यू नो, दे हैव देयर गर्लफ्रेंड्स, इवन बॉयफ्रेंड्स, एंड कहते हैं कि हैंडलिंग कैट एंड अ रिलेशन इज अ चैलेंजिंग टास्क. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, व्हेन कैट का पीक टाइम चल रहा है, क्या एडवाइस है आपका? Now think of it this way, that especially in this phase where there are students who are in a relationship and clearly they are not married, they are generally not married. So pre-marriage में there is a lot of time involvement that happens, right, either through phone calls, messaging, chat, spending time for coffees and stuff like that if you're living in the same place. So ये जो extra का बहुत ज़्यादा time investment है, this directly jeopardizes your preparation because you'll be able to give less time to your preparation. And either of the two, if not, is able to understand with that level of maturity कि भाई इस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, कैट है, एंड नॉट माई रिलेशनशिप. डज नॉट ऑलवेज मीन कि आई डोंट लव दैट पर्सन या आई एम नॉट कमिटेड टू दैट पर्सन, but it is just that at different points in life a person will have different priorities. Even after marriage you'll see a lot of if you can call them fights or difference of opinions that happen between couples. It's because the two people are expecting different things from each other and they are not on the same page. Right. So मेरी advice ये रहेगी that choose a partner if you are in a relationship, or try and discuss this with your partner, that understand कि हर एक की अपनी priorities किसी point in time पे अलग होंगी. Respect those priorities and you'll probably develop a stronger bond as a result of this. So if you're able to keep those priorities straight कि भाई cat मेरी पहली priority है and this is good for both of us, right, फिर things will automatically get sorted. Now मैं थोड़ा और अलग जगह जाना चाहता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंपटीशन. मैंने देखा है कभी रैंक्स दिमाग खराब करती हैं स्टूडेंट्स का, कभी पीयर्स की रैंक्स अच्छी हैं वो दिमाग खराब करती हैं स्टूडेंट्स का. हाउ मच रोल डज अ कंपटीशन प्ले in destroying your mental health? It does. I mean, we are all humans, and especially at that age, we are also more vulnerable humans, if I can call it that. तो उस एज में आप मेहनत बहुत कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आप एम्बिशियस बहुत हो, आपके एक्सपेक्टेशंस खुद से, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस आपसे, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स एट प्ले. एज अ रिजल्ट, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स दैट वुड अदरवाइज नॉट ट्रबल यू tend to trouble you a lot during those times. जो शायद दूसरों को लगे यार दूसरे के ज़्यादा नंबर आ गए, इसमें तेरे को इतना परेशान होने की ज़रूरत है, but they tend to hurt a lot. So it's first of all important for you to understand that it's a normal thought. किसी दूसरे का स्कोर अच्छा आएगा जो शायद साथ में आपकी मेहनत कर रहा है, या कंपटीशन को देखोगे उससे you will feel bad that I'm not able to do. बाकी लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं आपकी क्लास में, आपके बैच में, आपकी सिटी में, across the country. You will have these feelings. These are perfectly normal. What is not normal is to accept them as reality on prima facie evidence and assume कि CAT में भी यही होगा. Right. तो ये एक इंस्टेंस हुआ है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. Second part is, as far as possible don't compare, and as far as possible don't trust. Right. I mean, इस एज में आपकी कोई बहुत क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स तो शायद नहीं है जो शायद साथ में कैट दे रहे हैं. अगर है भी तो देर इज नो नीड फॉर यू टू ब्लाइंडली ट्रस्ट वट एवर दे आर सेइंग कि भाई उनके अगर स्कोर्स अच्छे आ गए या उनकी पढ़ाई बहुत हो गई है तो हो सकता है बहुत लोग इनमें से झूठ बोल रहे हो. राइट. जस्ट दैट इज अगेन ह्यूमन नेचर कि भाई मैं अपने पीयर ग्रुप में आई वुड लव टू लेट डाउन माय सेल्फ. करेक्ट. तो क्यों हम इन चीज़ों को बिलीव करें. प्लस वट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट इज पास्ट. राइट. आपका पूरा माइंडसेट फ्यूचर की तरफ होना चाहिए कि यहाँ से आगे मैं क्या करूँ, what is it that I should do so that I'm able to perform up to my potential and maybe exceed my potential
when it comes to the preparation of the CAT. आपके प्रीवियस क्वेश्चन से मुझे एक चीज समझ में आई कि कैट को मुझे P0 पे लेके जाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, Absolutely. बट एक रीसेंट वेब सीरीज चल रही थी पंचायत, जहाँ का लीड, Right. और वो उसकी प्रायोरिटीज और भी है. Correct. सेम गोज फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स टुडे, सेम गोज फॉर पीपल हु आर राइट नाउ स्टडिंग इन कॉलेजेस Right. एंड साथ साथ वो कैट का एग्जाम लिख रहे हैं. हो सकता है प्रैक्टिकल सामने हो या कुछ और चीज सामने हो. सो हाउ टू मैनेज द टू प्रायोरिटीज टुगेदर? करेक्ट. नाउ थिंक ऑफ दिस, एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, विच इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. सो यू कैन क्रिएट अ 2x2 का मैट्रिक्स, थिंग्स विच आर अर्जेंट, थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट. तो इसमें टिपिकल 4 पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? देयर विल बी थिंग्स विच आर नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट. There will be things which are urgent but not important. Right. There will be things which are not urgent but important. Right. And there will be things which are both Both urgent urgent and important. and important. Similarly, जब हम priorities की बात करते हैं तो you have to keep this at the back of the mind कि out of given 3 or 4 5 things that I have in my life, what is that number one thing that I should focus on, after which I'll take care of other possible Right. issues. जहाँ तक अर्जेंसी की बात है, यू कैन नॉट डिनाई दैट पार्ट. अर्जेंट अगर कोई चीज़ है तो आपको करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल की आपने बात करी कि स्कूल में या कॉलेज में प्रैक्टिकल का कुछ इशू आ गया है, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, या जॉब का असाइनमेंट है कि ये सबमिट करना है अगले 2 घंटे में, आप वो अर्जेंट है, यू कैन नॉट डिनाई दैट. तो अर्जेंसी वाले इशूज़ ऑब्वियसली हैव टू बी टैकल्ड फर्स्ट. अब उसमें भी क्या हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में ज़्यादा जाएगा, एंड देन अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट में जाएगा. यू कैन प्रायोरिटाइज देयर एंड देन टेक अ कॉल. सेकेंड पार्ट, व्हेन आई से कि आपकी प्रायोरिटी P0 है, थिंक ऑफ इट दिस वे. मेरा वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे है, मुझे ट्यूसडे तक कुछ ऑफिस में काम कंप्लीट करना है. क्या मेरे पास चॉइसेस हो सकती हैं कि मैं इस वीकेंड में कुछ ऑफिस रिलेटेड काम भी कर लूँ जिससे मेरी लाइफ थोड़ी और बेटर जॉब में हो जाए, या मैं सैटरडे संडे पूरा कैट की प्रिपरेशन डिवोट कर दूं? क्या मुझे ऑफिस में 2 घंटे का ब्रेक मिला है, अगर मैं उस ब्रेक में टीम बिल्डिंग की बॉन्डिंग की एक्सरसाइज है वो स्किप कर सकता हूँ? वो स्किप कर तो क्या मैं वो स्किप करूँ या ना करूँ? Right. वो शायद मेरे ऑफिस के एनवायरनमेंट के लिए तो बेटर होगी कि साथ में बैठ के चाय पी लिया या टीटी खेल लिया, बट शायद कैट की प्रिपरेशन के लिए अच्छा नहीं है. तो व्हेन यू से P0, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दीज नगेट्स ऑफ टाइम जहाँ पर मैं डिसाइड कर पाऊँ कि बॉस ये वाला टाइम तो P0 कैट के लिए जाएगा. मतलब ऑफिस है इंपॉर्टेंट, बट ऑफिस इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्जेंट टास्क and important tasks, but not really for non-urgent, non-important or not urgent but important kind of tasks. I can always handle them later. तो ये चीज़ें जब आपके माइंडसेट में आ जाएंगी, आई सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सजेस्टिंग एंड कमेंटिंग दिस कि ड्यूरिंग माय जॉब मुझे 1 घंटे का बीच में ब्रीजर मिलता है, तो आई स्टार्ट सॉल्विंग PYQs, आई हैव सीन योर वीडियोज एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये चीज़ें अगर आपकी माइंडसेट के हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है आज के टाइम पर, जब कैट सर पे खड़ा हुआ है, तो दे डोंट बिहेव नॉर्मली. उनके दिमाग में हर वक्त कुछ चलता रहता है. कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि मेरा दिमाग गर्म हो गया है सर. और जब हम कैट जैसे एग्जाम को लिखने की बात करते हैं, हम डिस्ट्रेस की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि यू नीड टू बी काम, कंपोज्ड, एवरीथिंग. ऐसे स्टूडेंट्स वापस नेचुरल नॉर्मल सेल्फ में कैसे आ सकते हैं? I think it's all in your mind. I mean, one thing that I've learned mentoring students over a period of time. Should they leave study for some days? I'll take that question as well along with this. So when I say it's a completely mental issue, in the sense the kind of thoughts that you're having, start recognizing things that are causing anxiety. Yeah. Start recognizing things that are causing overthinking. Start recognizing things that are leading you to a state where you are not being your normal self. उन recognition के बाद try and slowly think it through. मतलब मैं if I can use those terms, things will always be the way they are. क्या प्रेशर हमेशा रहेगा जॉब में, या लाइफ में बोलो, शादी है तो भी, नहीं है तो भी, जॉब है तो स्ट्रेस है, जॉब नहीं है तो और ज़्यादा स्ट्रेस है, पैसे हैं तो लोगों को पैसे का स्ट्रेस है, पैसा नहीं है तो उसका स्ट्रेस है. There will always be stress. It is typically said in psychology that things will be the way they are. It is your reaction to those things that will decide how stressed you are. Right. तो अगर आप इन 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पाए कि यार ट्रैफिक बहुत था, अब क्या आप उसका कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. आप रिएक्ट करके ये कर सकते हो कि मैं और फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मैं 50 बार हॉर्न और मारूँ, मैं अपने टिपिकल आसपास के लोगों से रोड रेज वाले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ, या मैं ये कर सकता हूँ कि शायद उस टाइम में भी
मैं अपना एक बहुत पसंदीदा गाना सुन लूँ, राइट या कोई एक कोटेशन की बुक है जो मैं साथ में रखता हूँ, मैं उठा के वो पढ़ लेता हूँ, मैं कोई वोकेबलरी का रिविजन, आई मीन देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू एंड दीज आर द रिएक्शंस दैट यू कैन हैव टू सिचुएशंस दैट आर कॉजिंग स्ट्रेस. तो आप जब बोलते हो कि दिमाग गर्म हो गया है या बहुत हैवी फील हो रहा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिकग्नाइज कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, एंड देन व्हाट इज़ योर रिएक्शन, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू सम ऑफ दीज थिंग्स. इफ़ यू आर एबल टू मैनेज देम वेल, तो आई थिंक ये हो जाएगा. सेकंड, आपका एक और क्वेश्चन था उससे अटैच. should I leave study for few days? करेक्ट. डू ब्रेक्स हेल्प? एब्सोल्युटली. Yeah. पर कितना लंबा ब्रेक? सो व्हेन यू से फ्यू डेज, हाँ, प्रोबेबली दैट बहुत वुड ज़्यादा बी, बड़ा हाँ, जाएगा. थोड़ा शायद बड़ा हो जाए. सो मे बी यू कैन टेक एन इवनिंग ऑफ, Okay. कि मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि भाई ये इवनिंग मेरे लिए ब्रेक है. इस शाम को मैं कुछ नहीं कर रहा. यू विल हैंग आउट विद फ्रेंड्स, टॉक टू फ्रेंड्स, डू एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी Right. एंड यू नो लेस स्ट्रेसफुल. देन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इट्स अ फ्रेश स्टार्ट. डिसाइड ऑन अ ब्रेक का टाइम बिफोर हैंड. कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं सर मैं अभी ब्रेक पे हूँ. अच्छा, कब से? सर 2 दिन हो गए. कब तक हो? सर वो नहीं पता. अरे कब तक हो ये वो नहीं पता, वो हाँ, गलत है. कब तक हो ये डिसाइड करना है पहले से Right, बिफोर यू right, स्टार्ट योर ब्रेक. right. तो से कि मैं 2 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं हाँ. 1 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आधा दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इवनिंग ऑफ ले रहा हूँ. डिसाइड ऑन दैट टाइम एंड डिसाइड द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट, एंड देन जेन्युइनली टेक अ ब्रेक. अदर प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ इंटेलिजेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट्स इज दे स्टार्ट कि सर मैं 1 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, आधे दिन में दे टेंड टू गेट एंशियस बिकॉज ऑफ दिस कि सर आधा दिन से मैंने पढ़ाई नहीं करी है, अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मैं फिर से पढ़ाई चालू कर देता हूँ. वो साइकिल टू एंड फ्रो चलता जाता है. नेवर एबल टू. जब ब्रेक ले रहे हो तो पूरा अटेंशन ब्रेक पे दे दो, जेन्युइनली एंजॉय. और सारी प्रॉब्लम आ जाती है गिल्ट से, है ना. बच्चे बहुत जल्दी गिल्ट फील ले आते हैं अपने अंदर कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, उसका बुरा लग रहा है. मैं जब पढ़ रहा हूँ तब नंबर नहीं आ रहे, उसका बुरा लग रहा है. अगर नंबर आ गए हैं तो उस दिन नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस चिंता में बुरा लग रहा है. आई मीन यू कैन, यू नो, नेगेटिविटी इज समथिंग दैट यू कैन वेरी क्विकली अट्रैक्ट. तो आप सोचोगे और आप कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लोगे कि मेरे साथ ये बुरा होगा. तो रादर देन यू नो थिंकिंग ऑन दोज नेगेटिव लाइन्स, इसी का वाइस वर्सा पॉजिटिव लाइन्स पे सोचे. अभी खराब भी हो रहा है तो भी हो सकता है शायद उस दिन मैं अच्छा कर लूँ. मतलब थिंक ऑफ वेज इन विच यू कैन काम योर सेल्फ डाउन. Think of recognizing patterns that trigger you, and then choose an appropriate reaction that will help you to overcome that particular stress. I'll deep dive into this same topic. आपने काफ़ी बार वर्ड यूज़ किया नेगेटिव, सो लेट मी पुट इट यू डायरेक्टली. एंजाइटी, फियर, हेट्रेड, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, ऑल दोज नेगेटिव वर्ड्स कहीं ना कोई चीज़ आज के टाइम स्टूडेंट्स को हिट किए हुए काफ़ी सारे. Correct. Now, what should they exactly do to jump once again back, brush up off their knees and run again? Right. So think of it this way कि जिन चीज़ों से नेगेटिविटी आती है, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो शायद आपको ऑलरेडी पता है जिनसे उतनी ही पॉजिटिविटी भी आती है. Right. It can be hobbies that you can involve yourself in. It can be talking to family members. It can be watching podcasts or videos of people that you admire. I mean, a lot of times just attending a class of your favorite mentor or teacher can sometimes motivate you. कि यार इनको देख लेते हैं, इनको सुन लेते हैं, इनका ओपिनियन एक बार समझ में आ जाता है, तो then I tend to feel good. Identify top 3 things that motivate you. Identify those things that trigger you towards that part where you become more enthusiastic and intense in your preparation. तो ये जो नेगेटिविटी वाले आपने टर्म्स बोले, ये जेन्युइनली इट्स अ रियलिटी. इफ आई कैन कॉल इट दैट, ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेस सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सच सिचुएशंस. सेकेंड पार्ट है एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच. कई बार आपकी जो करंट पोजिशन है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से, उसमें बहुत बड़ा गैप है. मतलब एवरीबडी वुड लव टू बी अ सुंदर पिचाई. Right. एवरीबडी वुड लव टू अचीव ग्रेटर हाइट्स इन देयर लाइफ. एवरीबडी वुड वांट टू बी सुपर रिच. Right. बट आप ये सोच के देखो कि अभी तक की आपकी जितनी लाइफ हुई है उसमें आप कहाँ पर हो. सो देयर इज अ सर्टेन level that you have been able to reach. There is a certain expertise that you have been able to develop vis-a-vis the kind of expectation that you have from yourself. वो mismatch बहुत ज़्यादा ना हो. तो अगर आप currently 40, 50, 60 percentile पे हो, you come from a English medium background but your English के ऊपर command is not that great, mathematics शायद आपने लिया नहीं था, तो understand that currently you are at this stage. तो आपसे सीधे एक्सपेक्ट करना कि मैं 99.8 ही ले आऊँगा, शायद वो गलत हो जाएगा. और उस एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में यू टेंड टू ओवरथिंक एंड गेट स्ट्रेस्ड. तो पहला पार्ट तो मैनेज एक्सपेक्टेशंस रियली वेल. माय टिपिकल फंडा, इफ आई कैन कॉल इट दैट,
विल बी टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, सबसे बुरा क्या होगा? कैट नहीं निकलेगी. इससे क्या मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं होगी. सो दिस इज समथिंग दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड. थिंक ऑफ मल्टीपल एग्जाम्पल्स जिन्होंने MBA नहीं कराए, MBA की तैयारी करी थी, कैट की तैयारी करी थी, दे वर फेलियर्स इन कैट, बट आज उनकी लाइफ कैसी है? काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है. इनफैक्ट यू विल फाइंड tons and tons of people who have failed in CAT but have excelled, brilliantly in their careers. तो क्या लाइफ का एंड है यहाँ पर? क्या दुनिया ख़त्म हो गई है? क्या मेरी लाइफ से जो फाइट, स्ट्रगल, एम्बिशन वाली चीज़ें हैं, दे ऑल कम टू अ डेड एंड? नॉट एट ऑल. तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, यार क्या बुरा होगा, मेरा कैट नहीं निकलेगा, इट्स ओके. चलो इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर, राइट? कि कैट मेरा कैट में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? करेक्ट. इस थॉट के साथ बच्चा आज के टाइम पर कैट की प्रिपरेशन करता है. हाँ. सो क्या क्या हो सकता है अगर मेरा कैट में सिलेक्शन नहीं होता है तो? एंड हाउ दिस थॉट इज गोइंग टू हेल्प मी टुडे? क्या हो सकता है? करेक्ट. सो लेट्स टेक इट दिस वे कि आपने अपना एक्सपेक्टेशन बनाया कि आप अभी शायद BBA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, यू माइट हैव वर्क एक्स, यू आर वर्किंग समवेयर. थिंक ऑफ इट दिस वे कि आपने एक डिसीजन लिया एक एग्जाम में अपीयर करने का, सो दैट यू आर एबल टू गेट इनटू अ टॉप बिजनेस स्कूल एंड देन डू एन MBA एंड प्रोसीड लेटर. ये MBA क्यों करना था? राइट. MBA करना था क्योंकि शायद एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए था. करेक्ट. अच्छा प्लेसमेंट से अच्छा रोल जॉब का, right. और एक अच्छी सैलरी. ये दो ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. ये रोल और ये सैलरी पाने का क्या सिर्फ कैट एग्जाम, बी स्कूल के ये अकेली जर्नी है? नहीं. तो और क्या क्या जर्नीज पॉसिबल है? सो थिंक ऑफ इट दिस वे कि फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने जॉब में और आप कैट फिर से दे सकते हो. राइट. आप अभी अपनी जर्नी में कंटिन्यू कर सकते हो. आप 1-2 साल और वर्क एक्सपीरियंस के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स कर सकते हो. राइट. आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो. कंपनी के अंदर इंटरनल ट्रेनिंग के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, स्पेशली फॉर लॉट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड फर्म्स. They have their internal certification programs. A lot of consulting firms have this. A lot of IT related firms have this. There are on-site opportunities that you can get where you shift to an international location and work from there. So अपने जॉब में ही और बहुत सारे ways हैं जब आप working professional हो. अगर आप fresher हो तो then again multiple things can be possible. You can take up a job somewhere, understand the corporate life better, reappear for CAT with more work experience, better maturity, better preparation and crack it. Suppose नहीं हुआ कि जॉब के साथ कैट की तैयारी नहीं करना है, so then you can explore alternate careers. Right. कि मैं इसके अलावा मैनेजमेंट के अलावा और क्या ऐसा करियर का थॉट दे सकता हूँ जिससे शायद वही सेम डिफरेंट रोल और अच्छी सैलरी ये वाली एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाए. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. तो मैंने कैट की तैयारी इसलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि मुझे आगे जाकर एंटरप्रेन्योर बनना था. और मैनेजमेंट का एजुकेशन शायद सबसे अच्छा पार्ट होता, मिल जाता तो, पर नहीं मिला. इज दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मे बी इवन अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर? इनफैक्ट फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स आर रियली वैल्यूएबल इन टुडेज डे एंड एज. मतलब बहुत बार रिज्यूमे में कंपनीज ये देखती हैं कि आपने कितनी बार फेलियर हुआ है, या खुद का कुछ स्टार्ट करा है, स्ट्रगल करा है, 0 to 1 की जर्नी हसल इज द न्यू जेन ज़ी वर्ड. एग्जैक्टली. तो स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, स्ट्रगल देयर. सक्सेसफुल हो गए तो वहीं बात खत्म हो गई. नहीं हुए सक्सेसफुल तो वो फेलियर्स आर गोइंग टू बी अ CV पॉइंट फॉर यू दैट आई फेल्ड इन 5 ऑफ माय स्टार्टअप्स. आई मीन अमेजिंग. So understand this part कि there is no end of the world. अच्छा, CAT is just one exam. You can still target XZT, you can still target NMAT, you can still target SNAP. इन सब चीज़ों के बाद भी सपोज ये पूरे इकोसिस्टम से ही आप बाहर निकल गए, मैनेजमेंट ही नहीं करना है, तो आप कुछ ना कुछ और तो करोगे. टिपिकली देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ दैट यू कैन टेक पार्ट इन. यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन और यू कैन वर्क समवेयर. टिपिकली इट इज सेड and it's said in a very different context. I hope that everybody is able to understand this particular part, that when you cannot do, you teach. You cannot do, you teach, right? हाँ, so when you cannot do, जब आप कुछ कर नहीं पाते तो आप पढ़ाते हैं. पर वो एक अलग सेंस में कोट था. So इस सेंस में वर्स्ट केस कुछ नहीं हुआ और आपकी प्रिपरेशन फिर भी सॉलिड थी, तो आप टीचर बन सकते हो, एक अच्छा मेंटर बन सकते हो, कोच. I mean there are limitless opportunities for you to explore and understand कि what is it in life that you can achieve. CAT is just a small part. CAT एक छोटा सा इवेंट है आपकी एक बहुत बड़ी इवेंटफुल पॉजिटिव जर्नी का, जिसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर जीना सही नहीं है. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन आपके साथ हुआ भूषण सर. आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल कम आउट ऑफ दैट वरी, दैट पेन. ऐसा CAT आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है,
बट कैट सब कुछ नहीं है। तो मन में जितनी प्रॉब्लम्स ना उठाकर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद यूं बाहर फेंक दो। आई एम क्वाइट श्योर कि ये पॉडकास्ट आपको आपकी सीट्स पे खड़ा तो कर देगा। और अगर वाकई में खड़े हुए और समझे कि यार जिंदगी कैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही हम लोग सक्सेसफुल हुए। Hit the like button right now. Subscribe Supergrats Cat. Keep coming on this particular channel. I'm sure ये काफी useful होने वाला है आपके लिए in the future as well. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.